ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा। मित्रों, मैं आज रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को समर्पित करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन, उपपुराण तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शृण्वन्तु सुत उवाच शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरा यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात्मक अतिसुतात्। सुत जी, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सुत वेद व्यास जी ने मैंने जिस प्रकार के तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मद्वयं भाद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिंगं कुस्मानि पुराणानि पृथक पृथक। इस प्रकार हम अलग अलग इस पुराण को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मोह वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण दो, और दूसरा भव वाले भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, तीसरा ब्रह्म से ब्रह्मांड और ब्रह्मवर्तक पुराण, और चौथा है वामन, विष्णु, वायु और बारह पुराण। ओ वाले हैं अग्नि पुराण, ना नाम वाले नारद पुराण, प नाम से पद्म पुराण, लिंग नाम से लिंग पुराण, ग से गरुण पुराण, कु वाल से कुर्म पुराण, स्क वाले स्कंध पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। चतुर्दशसहस्र च मत्स्यादि मध्य प्रकीर्तिते तथा ग्रह सहस्रस्व मार्कंडे महाद्भुतम। उसमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। भविष्यम परिसंख्यातम मुनिभिः तत्वदर्शिभिः 18,000 वैपुण्यम भागवतम किल तथा चातुसंख्याम पुराण ब्रह्म संज्ञकम 12 सहस्राणि ब्रह्मांड च प्रशतधिकम। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवर्तक पुराण में 18,000 श्लोक। अयुतम वामनाख्यम च चायव्यम खट्शतानिनः चतुर्विंशत संख्याता सहस्राणि तु सौनका। सौनक वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस पुराण में विचित्र विष्णु पुराण में 23,000 और 12 पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए। 16 सहस्राणि पुराणं च अग्निसंहितं 25 सहस्र नारदं परममतं 55 सहस्र पद्माख्यम विपुलं मतम। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 29,000 तथा कर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। 11 सहस्राणि लिंगाख्यम चा अति विस्तृतम 19 सहस्र गरुणम हरिभाषितम 17 सहस्रम च पुराणम कुर्म भाषितम 81 सहस्राणि स्कंधाख्यम परम अद्भुतम पुराणाम च संख्याम च विस्तरेण मया नघा तथा एव पुराणानि
शृण्वन्तु ऋषिसत्तमः। सनत्कुमारो प्रथमः नारसिंहः तत्परं नारदीय शिवं चैव देवासमम् उत्तमं कपिलं मानवं चैव तथा चोषणं स्मृतिं वारुणं कालिकाख्यां च साम्बं नन्दिकृतं शुभं शौर पराशर प्रोक्ताम् आदित्यं चाति विस्तरं माहेश्वरं भागवतं वसिष्ठं च सविस्तरम् एतानि उपपुराणानि कथितानि महात्मभिः अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्वती सुतः भारतदाख्यां नमतुलं चक्रे तद उपवृन्दिहतं मन्वन्तरेषु सर्वेषु द्वापरे द्वापरे युगे प्रादुः करोति धर्मार्थी पुराणानि यथाविधे द्वापरे द्वापरे विष्णु व्यासरूपेण सर्वशः वेदमेकं च बहुधा कुरुते हितकाम्या। हे मुनिवर, अब उपपुराणों में भी संख्या सुनिए। इसमें सर्वप्रथम उपपुराण सनत कुमार है, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, शांभ, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत का 18वां वशिष्ठ तथा 18वां वशिष्ठ, ये सब उपपुराण महात्माओं द्वारा बनाए गए हैं। सत्यवती तनय वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना करके बाद में उन्हीं विषयों के विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेदव्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहे। जब जब द्वापर युग आया तब तक साक्षात भगवान विष्णु ने व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर के सर्वलोक हितार्थ वेद की रचना की। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग में पवित्र पुराण सहितों का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मंत्रण के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ब्रूहि सूतम महाभागम व्यासस्य पुरयुगोद्भवाम भक्तास्तु पुराणानां द्वापरे द्वापरे युगे। और इस तरीके से महाभाग सूत जी अब आप पूर्व काल से प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए और पुराण वक्ता व्यासों की कथा कही। सूत उवाच द्वापरे प्रथम व्यस्ता स्वयं वेदा स्वयं भुवा प्रजापतिर्द्वितीये तु द्वापरे व्यास कार्य कृतम। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में प्रकट होकर के वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य तथा 6ठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने। मघवा सप्तमे प्राप्ते वसिष्ठाष्टमे स्मृतः सरस्वत्यां तस्तु नवमे धाता 10वें तथा 11 त्रिविशो भरद्वाज ततः परम त्रयोदशो चांतरिक्षो धर्मश्चापि चतुर्दशी। और 11वें में त्रिविख, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष
और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रयारुणी, 16वें में धनंजय और 17वें में मेधतिथि तथा 18वें द्वापर में व्रती मुनि व्यास बने। त्रयारुणी पंचदशे षोडशे तु धनंजय मेधातिथि सप्तदशो व्रती हृष्टादशे तथा त्रिरेकोनविंशे अथ गौतमस्तु तत परम उत्तमं चैव विंशोऽथ हरियात्मा परिकीर्तयत्। 19वें में अत्रि ऋषि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए। वेणु वाजश्रवाश्चैव सोमो मनुष्याणः तथा तृणबिन्दु तथा व्यासो भार्गवस्तु ततः परम। 22वें वाजश्रवा बेन, 23वें में आयुष्मान सोम और 24वें में तृणबिन्दु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास बने। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण और 28वें में द्वापर में कृष्णद्वैपायन जी व्यास बने। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना दिया वैसा ही बता दिया। इन्हीं कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैं सुना था। कृष्णद्वैपायनम प्रोक्तम पुराणम च मया श्रुतम श्रीमद्भागवतम पुष्पम पुण्यम सर्व दुख घनाशनम। ये संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। कामदम मोक्षदम चैव वेदार्थम परिवृहितम सर्वागमन गमर सार रामम मुमुक्षुणाम सदा प्रियम। कह रहे हैं कि इस कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत पुराण मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद और सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भाव से ओत प्रोत तथा सभी आसनों आगमों के रसों से युक्त है, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्ष जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। व्यासेन कृत्वाति शुभम पुराणम शुकाय पुत्राय महात्मने यत वैराग्यम युक्ताय च पाठितम वै विज्ञाय चैवाय रणसंभवयः सुप्तं मया तत्र तथा गृहीतं यथार्थबद्ध्वा सम्मुखान् मुनीन्द्र पुराणगुह्यं सकलं समेतं गुरुप्रसादात् करुणानिशेषं। जिस प्रकार जिस अत्यंत विचित्र पुराणों को रचकर व्यास जी अरणी गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को बताया था, हेमकुंद मुनिवृंद उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैं भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयांगम किया। सूतेन पृष्ठ सकलं जगाद द्वैपायनं तत्र पुराणागुह्यम् अयो निजे नाम अद्भुतं बुद्धिना वै श्रुतं मया तत्र महाप्रभावः। जो अत्यंत प्रभावशाली एवं सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम अग्रि फलास्वादारस सत्तमा संसारण व दुर्योग्यादय सलिलम संतुर्दु काम सुगम नानाख्यम नरसालम श्रुति पुष्टे प्रेमा श्रोद अद्भुतम ततसुत्वं च विमुच्यते कलि भयो देव विधम कहसिदौ पापियानि वेद धर्म रहितं स्वचारा ही नाशयो व्याजेन पिछड़ोति यः परम इदं श्रीमत्पुराणोक्तं भुक्त्वा भोग कलाप मंत्रम विपुलम वेदवसान्यो कलः योगी प्रायम वाप्नुयामि भगवती नाम अंकितम सुंदरम। ये सर्वश्रेष्ठ मुनि श्रीमद् भागवत इसी कल्प वृक्ष के फल
के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाला तथा आप संसार सागर से पार जाने के लिए सुखदेव जी ने अपने प्रकार से सुंदर एवं रसमयी कथाओं को युक्त किया। अद्भुत महापुराणों का विधिवत आपने कर्णपुट में प्रेम पूर्वक सुना। इसे श्रवण करने से भी जो कलिकाल के भय से मुक्त हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगता हुआ योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त करता है। जो प्राणी श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जन की एकमात्र प्रिया गुणातीत एवं समाधि द्वारा जानने योग्य है भगवती निवास करने लगती है। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पा करके संसार सागर के अगाध ललित से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता है वह विधाता द्वारा वंचित कहा जाता है। समाप्य मानुष भवम सकलांग मुक्तम श्रोतम व्यार्थम चलोत उत्तरण कामम संप्रदाय वाचकम अहो न श्रोति मुखम सवंचितो अत्र वेदना सुगत पुराणम यह प्राप्यम गुणयुगम पटुमानु सस्वते रागे श्रोति सततम परापदावधान सर्वार्थ दम रसनिधिम विमलम पुराणम नष्टम कुतो न स्मृति भूय मन बुद्धि। इस दुर्निदेह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो मानसिक मनुष्य केवल दूसरों की दुर्गुणों को ही सुनता है, वह अधम मंत्र बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाला तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण की भूतल पर क्यों नहीं सुना। अर्थात जो इसको सुनने वाला है निश्चय ही अपने बुद्धि विवेक तथा पूरे शरीर को पवित्र करता हुआ अपने जीवन को धन्य बनाता है। जय माँ देवी।